बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे 500 अरब रुपए के मेगा स्कैंडल की IPPs की, जिसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि इस पर एक कमीशन का क़याम होगा और उस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आवाम की अदालत में रखी जाएगी। लेकिन अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि ये जो कमीशन है ये 2 माह के लिए मौखर कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अंदरूनी कहानी है और कौन सी वो ताकतें हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इतने बड़े मेगा स्कैंडल पर, जिसका उन्होंने कौम से वादा किया था कि इसकी जो रिपोर्ट है, इसका जो कमीशन बनाया जाएगा, उसकी जो रिपोर्ट है वो आवाम की अदालत में रखी जाएगी और फिर आवाम को बताया जाएगा कि आपके खून पसीने की कमाई के साथ किस तरीके से खिलवाड़ होता रहा है, किस तरीके से नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और उसके नीचे जितना भी एक माफिया था वो माजी में आपके साथ एक धोखा करता रहा है अंधेरे ख़त्म करने के नाम पर और बिजली के नाम पर, और आपको ये कहता रहा है कि हम आपको बिजली देंगे सस्ते दामों। लेकिन योमिया अरबों रुपए जो है वो कौम के लूटे गए, योमिया अरबों रुपए की करप्शन की गई। तो ये जो 5,000 अरब रुपए की करप्शन का जो मेगा स्कैंडल है IPPs का, तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ऐलान किया था कि इस पर एक कमीशन का क़याम किया जाएगा, लेकिन आखिर उसकी क्या वजूहात बनी कि उस कमीशन को अब मौखर करने पर इमरान खान को राज़ी किया गया और ये कहा जा रहा है कि अब ये कमीशन या ये 2 माह के बाद बनाया जाएगा। तो इसकी वजूहात आज हम आपके सामने रखेंगे कि कौन सी वो ताकतें हैं, कौन ये नहीं चाहते कि इस हवाले से आवाम के सामने सब कुछ लाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस मेगा स्कैंडल में बड़े बड़े नाम आते हैं। नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, शहबाज शरीफ का नाम आता है, आसिफ अली ज़रदारी का नाम आता है, मियां मंशा का नाम आता है, जंगीर खान तरीन, खुसरो बख्तियार, बड़े बड़े ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं जिनके इसमें नाम आते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त ममालिक भी हैं जिनके इस स्कैंडल में नाम आ रहे हैं। तो इस हवाले से इमरान खान की खामोशी और इस हवाले से 2 माह कमीशन को मज़ीद ताख़ीर का शिकार करना, इस हवाले से बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है, जो आज की वीडियो में हम आपके सामने उन वजूहात पर बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। आपको पता है कि ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें अवाम को अरबों रुपए का टीका लगाया गया और अवाम के खून पसीने की कमाई के साथ खिलवाड़ किया गया। और जब अवाम के सामने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि सारी सूरत हाल अवाम के सामने रखी जाएगी, अवाम को बताया जाएगा कि किस तरीके से नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और उनके नीचे पूरा जो एक माफिया है उसने अवाम के साथ किस तरीके से धोखा किया, तो इस पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। वो जो एक रिपोर्ट है, आपने वो रिपोर्ट भी देखी कि किस तरीके से योमिया अरबों रुपए अवाम के लूटे गए, अरबों रुपए अवाम के लूट कर उसको मनी लॉन्ड्रिंग किया गया और उसके हवाले से किस तरीके से जली रिपोर्टें तैयार की गई, किस तरीके से तेल की कीमतों के हवाले से जो सूरत हाल आ रही थी, यानी कि IPPs जो कंपनियां लगाने वाली, जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने थे, जो ये कंपनियां लगाने वाली थी वो मुनाफे में थे, लेकिन अवाम खसारे में थी, जिसके साथ ये वादा किया गया था कि हम आपके जो अंधेरे ख़त्म करेंगे। लेकिन अवाम के अंधेरे ख़त्म क्या होने थे, अवाम के जो खून पसीने की कमाई है वो लूट कर उन कंपनियों को दी गई, उसमें से फिर कमीशन लिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। 5,000 अरब रुपए का ये जो स्कैंडल है ये कोई इतना छोटा स्कैंडल नहीं है जिसके हवाले से कहा जाए कि खैर इस पर कोई बात नहीं है। बहरहाल अभी ये जो कमीशन है ये 2 माह के लिए ताख़ीर का शिकार हो चुका है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो आज हम आपके सामने रखते हैं। आपको पता है कि कोरोना वायरस के हवाले से वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान एक कशमकश जारी है, एक लड़ाई जारी है। वफाक कुछ करना चाह रही है, सिंध कुछ करना चाह रहा है, और सिंध जो है अपनी नाकामी का जो मलबा है सारा मलबा वो वफाक पर डालना चाह रहा है, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक टेंशन का माहौल आपके सामने आ रहा है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो 18वीं तरमीम का सिलसिला शुरू हो चुका। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो और भी अपोजिशन के जो मसले मसाइल हैं, इस हवाले से अभी बहुत ज़्यादा एक सियासी जो एक गर्मा गर्मी है उसके हवाले से अभी ये कहा जा रहा है कि एक जानिब बड़े बड़े स्कैंडल जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हवाले से उनको पब्लिक करना, उन पर कमीशन बनाना, और साथ साथ अवाम हुकूमत को एक कोरोना वायरस के हवाले से जो एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, इसके हवाले से भी हुकूमत को जो तवज्जो है इस साइड पे भी उनकी उन्होंने करनी है, क्योंकि इस टाइम वफाक और सूबों को मिलकर चलना है। और इस कशमकश में आपको पता है कि बड़े बड़े नाम आते हैं कि इसमें सिंध के लोगों के नाम आ रहे हैं, पंजाब के लोगों के नाम आ रहे हैं। तो फिर एक जानिब कोरोना वायरस है, दूसरी जानिब इतने बड़े स्कैंडल हैं, तो कुछ ये कहा जा रहा है कि
इस कमीशन की ताख़ीर का एक सबब कोरोना वायरस भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस कमीशन को ताख़ीर का शिकार कर दिया गया है। दूसरी जानब अगर आप देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना वायरस के हवाले से सो मोटो लिया हुआ है, हुकूमती टीम उसके हवाले से भी तैयारियां कर रही है, एक रिपोर्ट जमा कर रही है। उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करने के लिए हुकूमत की जो टीम है वहाँ पर भी काम कर रही है। और इस हवाले से एक जंग का समा है कि वफाक को कई ऐसे चैलेंजेस दरपेश हैं जिसकी वजह से वफाक जो है वो मुख्तलिफ उसकी तवज्जो है मुख्तलिफ शोबों में भटकी हुई है, जिसकी वजह से ये भी एक इशू बन रहा है कि इस कमीशन की अगर रिपोर्ट आ जाती है तो एक जानिब जब इतनी बड़ी लड़ाई है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, दूसरी जानब जब ये कमीशन की रिपोर्ट आएगी फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, तो ये भी एक सबब बन रहा है कि जो कोरोना वायरस है सुप्रीम कोर्ट के जो सो मोटो लिए जा रहे हैं, इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये भी जो सबब हैं जो वजूहात हैं इसका ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। साथ अगर आप देखें जो इत्तेहादी जमातों का मसला है, काफ लीग को देख लें, MQM को देख लें, बाकी जो खुसरो बख्तियार को देख लें, बाकी जितने भी जनूबी पंजाब के जो लोग हैं, जंगीर खान तरीन का देखें, इसमें जो नाम आ रहे हैं इस स्कैंडल में, तो इस हवाले से अगर जब ये रिपोर्ट आ जाती है कमीशन बन जाता है तो उसमें जब कमीशन को ये डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ इसमें जो किरदार हैं ये मुलव्वस हैं, तो वो फिर हुकूमत में जब बैठे हुए हैं तो वो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे, मज़ीद हुकूमत को ब्लैक मेल करने की कोशिश करेंगे। और काफ लीग का आपको पता है कि उसकी खसूसियत ये है कि हमेशा वो ब्लैक मेल करने की कोशिश करती है। तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए कि एक जानिब कोरोना वायरस है, दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों के अपने मसले मसाइल हैं, तो इस हवाले से कुछ ख़बरें ये आ रही हैं कि ये जो कमीशन है उसको थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार कर दिया गया है ताकि ये कुछ मसले मसाइल काम हो जाएं, फिर उसके बाद इसके हवाले से जो कमीशन बना दिया जाएगा, फिर एक जो रिपोर्ट आएगी। साथ ही अगर आप देखें तो आपको पंजाब के हवाले से जो रस्साकशी नज़र आ रही है, सिंध में जो नज़र आ रही है, उसके साथ साथ नवाज शरीफ और एक डील की खबरें आ रही हैं, उधर से 18वीं तरमीम का मसला बना हुआ है। तो मुल्क में ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल एक साइड पर इकट्ठे हो चुके हैं कि उसमें जो माफिया है वो हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हुकूमत है इसमें मुख्तलिफ़ जमातों से आए हुए लोग हैं, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर जो लोग हैं वो इस हुकूमत को ये जो माफिया है इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 4-5 कुछ वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार हुई है, क्योंकि आपको पता है पहले जब चीनी बहरान की रिपोर्ट आई उसके हवाले से एक हंगामा पैदा हुआ, उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से इस माफिया ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो इस हवाले से कुछ ये कहा जा रहा है कि ये जो इत्तेहादी जमातों का एक इशू है, उसके साथ साथ कोरोना वायरस का इशू है, इसी तरीके से 2-4 और इशू हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ दोस्त ममालिक की नाराज़गी जो है वो भी एक आड़े आ रही है, उनकी वजह से भी दबाव डाला जा रहा है कि ये जो कमीशन है इसको ताख़ीर का शिकार कर दिया जाए, इसके हवाले से जो मामला है दब जाए। तो इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है, हुकूमत पाकिस्तान को दबाव का सामना है, जिसकी वजह से ये जो कमीशन है ये ताख़ीर का शिकार कर दिया गया है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा इस हुकूमत को जो चैलेंज है, सबसे बड़ा जो एक इम्तिहान इस हुकूमत के सामने जो खड़ा हुआ है वो इम्तिहान ये है कि इस हुकूमत ने बजट जो है वो मंजूर करवाना है, जिसकी वजह से कुछ खबरें ये आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ये बजट मंजूर होगा तो उस बजट में आपको अपोजिशन की हमायत भी चाहिए, उसमें आपको इत्तेहादी जमातों की भी हमायत चाहिए, उसमें आपको अपने जो लोग हैं, अपनी जमात के लोग हैं, उनके भी वोट चाहिए। तो इस हवाले से कुछ खबरें ये आ रही हैं, जो कुछ इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि ये बजट के तक इसको मामले को मौखर कर दिया जाए, क्योंकि अगर बजट मंजूर नहीं होता तो हुकूमत के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। और जब ये स्कैंडल आएगा और इसके हवाले से जो रिपोर्ट खुल कर आएगी, क्योंकि ये 5000 अरब रुपए का इतना बड़ा मेगा स्कैंडल है और इसमें ये दूध की तरह ये वाज़ेह है कि इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन की गई, बड़े पैमाने पर इसमें पैसा चोरी करने की कोशिश की गई। तो इस हवाले से जब ये रिपोर्ट आएगी, जब कमीशन की फाइंडिंग आएगी, तो उसमें फिर इसमें हुकूमत के अपने लोग भी शामिल होंगे, फिर उसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, उसमें फिर माफियाज़ के लोग भी शामिल होंगे और हो सकता है उसमें किसी दोस्त मुल्क का भी नाम शामिल हो। तो इस हवाले से अभी इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है और हुकूमत की जो तवज्जो है और हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो काबीना के लोगों ने मशवरा दिया है, पावर डिवीज़न के लोगों ने मशवरा दिया है कि सबसे पहले हमारा जो एक हमें जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि हमने बजट को मंजूर करवाना है और अगर बजट मंजूर नहीं होता तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। तो जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला
کیا ہے کہ بجٹ کے منظور ہونے تک اس کمیشن کو مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ماہ کا جو عرصہ ہے، ابھی مئی چل رہا ہے تو 2 ماہ کے بعد جولائی شروع ہو جائے گا، اور جو بجٹ ہے یہ جون میں پیش ہونا ہے۔ تو جب یہ بجٹ منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سمجھیں کہ یہ جو اتنا بڑا سکینڈل ہے یہ ملتوی نہیں ہوا بلکہ تاخیر کا شکار ہوا ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کابینہ کو اور پاور ڈویژن کو یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ مؤخر ضرور ہو سکتا ہے، 1-2 ماہ ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس بات پر کلیئر ہیں کہ اب کسی مافیا کو معافی نہیں دی جائے گی، اور جس نے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس کو اس کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ اور عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جولائی کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں اس کمیشن کے اس سکینڈل کے حوالے سے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا، اس کی پھر رپورٹ آئے گی اور اس رپورٹ پر منوان جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اور اس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا، اور اس پر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی حکومت 2 دن چلے، 4 دن چلے، 6 ماہ چلے یا 5 سال پورے کرے، لیکن انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس مافیا سے اس عوام کی جان چھڑوانی ہے، اور عوام کی عدالت میں تمام تر حقائق کو رکھا جائے گا اور عوام کو بتایا جائے گا کہ آپ کے خون پسینے کے ساتھ کس نے کھلواڑ کیا ہے، کس نے دھوکہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، اور کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ صرف یہ پاور ڈویژن کی اور یہ جو IPPs کی تحقیقات نہیں ہو رہی، ساتھ جو خفیہ طور پر پس پردہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جن کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے، نواز شریف کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے، اور اس کے پورا جو مافیا کی ٹیم ہے ان کے لیے یہ جو مشکلات ہیں یہ تاخیر کا شکار ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہ مشکلات ان کے لیے ٹلی نہیں ہیں۔ لیکن آنے والا جو یہ جو جولائی ہے یہ گرمیوں کے مہینے میں مزید سیاسی طور پر گرم ہوگا، اور ان دنوں میں جو حکومت پاکستان ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مافیا کے خلاف کھل کر میدان میں آئیں گے اور اس مافیا کو حتمی انجام تک پہنچائیں گے۔ بہرحال یہ اتنا بڑا سکینڈل 500 ارب روپے کا جس میں عوام کو ٹیکہ لگایا گیا، وہ جو ایک سکینڈل ہے وہ فی الحال 2 ماہ کے لیے تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، لیکن یہ ابھی یہ جو ایک عذاب ہے اپوزیشن پر اور خاص طور پر اس مافیا پر یہ ٹلا نہیں ہے۔ بہرحال آنے والا جو دن ہوں گے، آنے والا جو وقت ہوگا، وہ مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے، آپ کو تمام تر حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔